टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं मैकेनिक डीजल ट्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम लोग जो अभी क्वेश्चन को देखेंगे ये निम्मी पीडीएफ से सभी क्वेश्चन है और आपके सीबीटी एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए करके आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अच्छी तरह से जो है कि अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। ध्यान से समझें इस वीडियो को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का 201 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जो है कि और सभी वीडियो में हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। कह रहा है नॉर्मलाइजिंग करने की क्वेचिंग माध्यम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजिंग को पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। यदि स्टील को उच्च तापमान पर गर्म करना और फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे से ठंडा करना, जैसे मान के चलिए कि पहले गर्म करना फिर उसे ठंडा करना, ठीक है। हीट से कोल्ड, H फॉर हीट, C फॉर कोल्ड, तो यही क्रिया जो होता है कहलाता है नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। अब जैसे किसी वस्तु को हम गर्म कर लिए, ठीक है, सपोज दैट पानी को गर्म कर लिए, ठीक है, वो पानी कुछ आवश्यकता ज्यादा जो है टेम्परेचर तक गर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको ठंडा होने के लिए कहाँ रखेंगे, तो खुली हवा में रखना चाहेंगे, ठीक है, या हवा के संपर्क में रखेंगे तो वो ठंडा होगा। उसी तरह से जैसे अगर खाना गर्म है, आपको जल्दी खाना है तो क्या करते हैं, कहते हैं कि फैन चलाओ जल्दी जो है ठंडा होगा तो खाएंगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एयर। 201 का आंसर हो जाएगा बी। नॉर्मलाइजिंग करने की क्वेचिंग माध्यम क्या है, तो ओपन एयर, खुली हवा। 202 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं वेल्डिंग डिवाइस का नाम क्या है। ये जो देख रहे हैं ये डिवाइस का नाम क्या है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि लाइट है तो उससे वेल्डिंग तो आराम से हो जाता है, लाइट नहीं है तो किसके द्वारा वेल्डिंग करते हैं, जनरेटर के माध्यम से करते हैं। तो यह क्या है, इंजन जनरेटर है, अर्थात 202 का बी नंबर इंजन जनरेटर, ठीक है। वेल्डिंग प्रक्रिया में किनारे की तैयारी और सेटअप का नाम बताएं, ठीक है। वेल्डिंग किनारे की तैयारी और सेटअप का नाम बताएं। ये जो किनारा है इस तैयारी का जो है कि सेटअप का नाम बताएं, ठीक है। तो ये जो है कि एक सिंगल वी बट है, क्या है, सिंगल वी बट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद 204 में देख रहे हैं वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले किनारे की तैयारी विधि का नाम क्या है, ठीक है। तो ये भी जो है कि सिंगल वी बट है, ये आकार भी इस तरह से देख रहे हैं वी टाइप का, तो ये है सिंगल वी बट। नंबर में क्वेश्चन कह रहा है चाप वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान, चाप वेल्डिंग प्रक्रिया दौरान किस प्रकार का शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इस समय जो है कि मेटल ट्रांसफर होता है, ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेटल ट्रांसफर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है, तो एसिटिलीन गैस जो होता है खुद रंगहीन गैस है, लेकिन सिलेंडर का रंग जो होता है ना वो मैरून है, ठीक है। यदि कहीं आपको भूरा लाल मिले ऑप्शन में तो वह भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हो गया कंप्लीट किया। 207 नंबर में देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है, ब्लैक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसके बाद 208 नंबर का क्वेश्चन में ऑक्सी एसिटिलीन गैस की ज्वाला का क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो है नेचुरल फ्लेम होता है, ये क्या होता है, नेचुरल फ्लेम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त का नाम क्या है, ठीक है, ये जो है इस संयुक्त का नाम पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है सिंगल बेबल बट, ठीक है, सिंगल बेबल बट, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम क्या है, ठीक है। इस वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम क्या है, इसमें जो चित्र में देख रहे हैं इस प्रक्रिया का नाम पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद 211 में कह रहा है 211 नंबर में 110 बटा 120 एम्पियर वेल्डिंग करंट के साथ पट्टिका वेल्ट लेप ज्वाइंट में प्रयुक्त मध्यम लेपित एमएस इलेक्ट्रोड का व्यास कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जैसा आपको जरूरत होता है, ठीक है, जिस प्रकार से मान के चलिए अगर कोई आपको नट खोलना है तो उस प्रकार का आपको स्पैनर का आवश्यकता होता है, तो उसी प्रकार जैसा आपको वेल्डिंग करना है उसी प्रकार का इलेक्ट्रोड लेंगे। बहुत पतला अगर वेल्डिंग करना है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रोड अलग होगा, और कुछ बड़ा अगर वेल्डिंग करना उसका इलेक्ट्रोड अलग होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ये 3.15 mm का इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 211 वेल्ड लाइन के साथ इलेक्ट्रोड कोण क्या है, तो वेल्ड लाइन के साथ इलेक्ट्रोड कोण जो होता है 70 डिग्री से 80 डिग्री तक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद जो विद्युतीय आर्क वेल्डिंग की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा कर रहा है उसे क्या कहेंगे, वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद 214 नंबर का क्वेश्चन है उपकरण का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछा गया, ठीक है। तो ये क्या है उपकरण, ठीक है, इस उपकरण का नाम है अल्टरनेटिंग करेंट वेल्डिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंट वेल्डिंग मशीन,
ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद 215 का क्वेश्चन में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा। ठीक है, एक्स को जरूर याद रखिए। ठीक है, ये अलग अलग जो है कि आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इस पार्ट्स का नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें से एक्स का नाम, यहाँ का नाम पूछा जा रहा है, क्या है नाम। ठीक है, तो इसका नाम जो है स्पार्क लाइटर, स्पार्क लाइटर अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन है। एसिटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए किस समाधान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें साबुन का पानी का उपयोग करते हैं, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 217 नंबर क्वेश्चन का ऑक्सीजन ले जाने वाली नली का रंग क्या होता है। तो जो सिलेंडर का रंग होता है वही नली का रंग होता है। सिलेंडर का रंग होता है ब्लैक, तो नली का भी रंग भी ब्लैक। ठीक है, एसिटिलीन ले जाने वाली नली का रंग क्या है। तो एसिटिलीन ले जाने वाली जो है कि सिलेंडर का रंग कैसा होता है, मैरून, तो नली का भी रंग हो जाएगा मैरून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इसके बाद 219 में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ का भाग का नाम पूछा जा रहा है, ये भाग का नाम। तो ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका नाम है 219 का ए नंबर सेफ्टी प्लग होगा। ठीक है, 220 में पूछा जा रहा है इस प्रक्रिया का नाम क्या है। ठीक है, तो 220 में प्रक्रिया का जो नाम है, इस तरह से जो चित्र के द्वारा आप देख रहे हैं, ठीक है, इधर ये हीट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का नाम है कार्बोराइजिंग। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, कार्बोराइजिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब आइए हम लोग एक एक जो है कि ये जो 4 ऑप्शन है, एनिलिंग, कार्बोराइजिंग, नॉर्मलाइजिंग और केस हार्डनिंग, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एनिलिंग को समझते हैं कि एनिलिंग क्या है। ठीक है, तो एनिलिंग जो है उष्मा उपचार की प्रक्रिया, सभी उष्मा उपचार की ही प्रक्रिया, चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, ये 4 ऑप्शन सभी जो है उष्मा उपचार की ही प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एनिलिंग उष्मा उपचार की प्रक्रिया जो कभी जो है कभी भौतिक गुण और रासायनिक गुण को बदल देता है। ठीक है, और ऐसा करने से इसमें लचीलापन बढ़ जाता है और कठोरता कम हो जाता है। ठीक है, जब आदमी विनम्र हो जाता है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, कठोरता भी उसका खत्म होता है। उसी तरह जब इसका या कठोर लचीलापन हो जाएगा, जैसे कठोरता क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जब कठोरता कम हो जाता है तो यह अधिक जो है कि काम करने योग्य बन सकता है। ज्यादा कठोर रहेगा तो टूट जाएगा। तो एनिलिंग यही चीज है कि इसको जो है ना भौतिक या रासायनिक गुण को जो है बदल देता है। ठीक है, उष्मा उपचार की ये जो प्रक्रिया है। ठीक है, अब कार्बोराइजिंग को समझते हैं। ये कार्बोराइज एनिलिंग को समझिए, अब कार्बोराइजिंग को समझते हैं। ठीक, कार्बोराइजिंग क्या होता है, यह भी उष्मा उपचार की प्रक्रिया जिसमें धातु या मिश्र धातु को कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन के साथ मिलाया जाता है। कठोरता को इसमें बढ़ाना है। ठीक है, जिससे लोहा या स्टील कार्बन को अवशोषित करते रहता है। इसके बाद आते हैं नॉर्मलाइजिंग में। ठीक है, तो इसमें से जो है कि ये जो है नॉर्मलाइजिंग, तो स्टील का सूक्ष्म संरचना बदल जाती है, इसका लचीलापन भी बढ़ जाता है। ठीक है, स्टील का उच्च तापमान पर गर्म करना और फिर कमरे के तापमान पर उसे धीरे धीरे ठंडा करना, यही कहलाता है नॉर्मलाइजिंग। अब आते हैं केस हार्डनिंग क्या है। तो केस हार्डनिंग जो है धातु की सतह को कठोर बनाने की क्रिया का नाम है केस हार्डनिंग। नाम से स्पष्ट है, हार्ड तो कठोर, धातु की सतह कठोर बनाने की क्रिया का नाम है केस हार्डनिंग। हमने ये चारों ऑप्शन इसलिए बता दिया, हो सकता है कि अलग से कहीं फिर पूछ दिया। कह रहा है 221 नंबर में धातु पट्टी में किस प्रकार का हार्डनिंग इस्तेमाल किया हुआ करंट होता है। ठीक है, धातु पट्टी में पूछ रहा है आपसे किस प्रकार का जो है कि हार्डनिंग इस्तेमाल किया हुआ करंट होता है। ठीक है, तो इसमें से जो है इंडक्शन हार्डनिंग होता है। क्या होता है, इंडक्शन हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है केम सॉफ्ट उत्पादन के लिए किस प्रकार का सख्त का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है कि इंडक्शन हार्डनिंग, इसका भी इंडक्शन हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर इसका जो है कि डी नंबर हो जाएगा, इसका भी इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 223 नंबर को देखते हैं। यह जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये चित्र है। अब इसका जो है कि ये क्या है। ठीक है, 223 नंबर का ये जो है चित्र है नाइट राइडिंग का। ये चित्र किसका है, नाइट राइडिंग। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इसी से संबंधित चित्र है। ठीक है, स्क्रीन पे या थंबनेल में जो देखिए आप वीडियो में शुरू करने से पहले थंबनेल में देखेंगे इसी का चित्र है, नाइट राइडिंग का। ठीक है, आप इसको समझ लें। इसके लॉ का क्या नाम है, ये जो गैस निकल रहा है इस लॉ का नाम क्या है। तो इसका नाम है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, कार्बोराइजिंग फ्लेम। है 225 नंबर क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ का भाग का नाम पूछ रहा है, ये जो भाग है यहाँ, ये बिंदा देख रहे हैं, इसका नाम पूछ रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है,
225 में ये है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ये क्या है? ऑक्सीजन कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। इसके बाद कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। 226 में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यहाँ की चर्चा कर रहा है इसका। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का इसको कह सकते हैं ऑफ ऑन करने के लिए। तो ऑफ ऑन क्या करते हैं? स्विच को करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, स्विच। ठीक है, क्या है ये? स्विच। 27 का क्वेश्चन कहा जा रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब यहाँ की बात कर रहा है इसका। ठीक है, यहाँ एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, तो ये है कॉन्टेक्ट ट्यूब। ये क्या है? कॉन्टेक्ट ट्यूब, ट्यूब के टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो ये है कॉन्टेक्ट ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी। 228 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है गर्मी उपचार प्रक्रिया कौन सी है? एनीलिंग, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, एनीलिंग। ठीक है, इसका 229 में कह रहा है फ्लेम हार्डनिंग प्रक्रिया में किस क्वेचिंग मीडिया का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो इसमें जो है कि वाटर स्प्रे का उपयोग किया जाता है, वाटर स्प्रे। ठीक है, इसके बाद 230 में कह रहा है हार्डनिंग करने का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है 230 में? तो हार्डनिंग क्यों करते हैं? इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, अन्यथा 131 देखते हैं कह रहा एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एनीलिंग का उद्देश्य है, ठीक है, इंप्रूव करना। तब इंप्रूव किसका करना? ये सभी ऑप्शन मिलता जुलता लग रहा है, ध्यान पूर्वक देखें। तो मशीनिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूव मशीनिबिलिटी, मशीनीकरण में सुधार। ठीक है, यही इसका जो है कि सही आंसर होगा। इसके बाद 232 में कह रहा है एसी आर्क वेल्डिंग, एसी आर्क वेल्डिंग मशीन का लाभ क्या है? ठीक है, तो इसका लाभ क्या है? फ्रीडम फ्रॉम आर्क ब्लो, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम आर्क ब्लो। इसके बाद है आर्क वेल्डिंग मशीन में रेक्टिफायर सेट, रेक्टिफायर सेट का उपयोग करने का क्या फायदा होता है? इसके लगाने से सभी प्रकार की लोह और अलोह के लिए ये उपयुक्त हो जाता है। ठीक है, ये वेल्डिंग मशीन। ठीक है, इसलिए करके इसको लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। 34 नंबर वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम क्या है? ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया देख रहे हैं इसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है कि 235 देखते हैं, कह रहा है 235 इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से दूर वेल्डिंग के लिए क्षेत्र में किसी भी मशीन का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका उपयोग जो है कि इंजन जनरेटर सेट में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इंजन जनरेटर सेट में। इसका है निम्नलिखित में से किस धातु को, निम्नलिखित में से किस धातु को एसी वेल्डिंग मशीन द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो इस किससे नहीं किया जाता? तो ब्रास से। इसको जो है कि पीतल का जो है वेल्डिंग नहीं होता है। इसके बाद 237 में कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडरों को ले जाने के लिए कौन सी सुरक्षा विधि है? ठीक है, तो देखिए सिलेंडर को ले जाने के लिए सबसे सुरक्षित क्या है? ट्रॉली में ले जाना। तो यूज ए ट्रॉली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 237 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, हीटिंग द मेटल स्लोली, धातु को धीरे धीरे गर्म करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गर्मी उपचार प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो धातु को धीरे धीरे गर्म करना। 239 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है केस हार्डनिंग होने का क्या महत्व? आप तो इससे पहले हम आप लोगों को डिटेल समझा चुके हैं केस हार्डनिंग क्या होता है। तो इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, प्रतिरोध का सामना करने के लिए। क्यों उसको हार्डनेस किया जाता है? कि प्रतिरोध का वो सामना कर सके। 200 कह रहा है गैस फ्लेम के बाहर निकलने और आग लगने के समय सबसे पहले किस बल्ब को बंद कर देना चाहिए? ठीक है, तो इसको जो है ब्लो पाइप में ऑक्सीजन बल्ब को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 241 आज का, कौन सी गैस काटने की प्रक्रिया सभी स्थिति, स्थान और पानी के नीचे के लिए उपयुक्त होता है, सब जगह के लिए? ठीक है, तो ये है प्लाज्मा कटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस तरह की जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।